आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सितारों के हाल और उनकी चाल के बारे में। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, काफी दिनों बाद हमारे शो पे आई हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं वर्दा? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं उनसा? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनसा बताइए क्या चल रहा है? मुल्क में आम इंतखाबात का साल है, लेकिन बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। क्या होने वाला है कराची की सियासत में? MQM का पलड़ा भारी रहेगा, जमात इस्लामी का, किसका? आपको क्या लग रहा है, कौन आएगा? देखिए, अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन के लिए द एम्परर का कार्ड है। तो कोई अथॉरिटी है, कोई ऐसी अथॉरिटी हो सकती है जो है ना बहुत जल्द जो है कोई फैसला लेती हुई नजर आ रही है इलेक्शन से रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि मार्च तक जो है वो इलेक्शंस जो है वो अनाउंस हो जाने। मैं बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रही हूँ जो हैदराबाद और कराची में हैं उनसा। 15 जनवरी को जो हो रहे हैं कराची में और हैदराबाद में। अच्छा, उस पर भी इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आना है आज की तारीख में। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात मुझे होते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि कार्ड जो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, काफी बर्डन स्ट्रेस रहेगा, लेकिन इंतखाबात तो होते हुए नजर आ रहे हैं। जीतता हुआ कौन नजर आ रहा है? MQM जमात इस्लामी या फिर पीपल्स पार्टी या PTI? जी देखिए, ये तमाम जो जमातें हैं, जिसमें MQM भी है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें जमात इस्लामी भी है, ये तीनों जो पार्टीज हैं वो मुझे कमजोर पार्टीज नजर आ रही हैं। अच्छा। कोई इतने मुझे लगता है कि ये तीनों जमातें मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएंगी, क्योंकि किसी एक पार्टी का होल्ड मुझे नजर नहीं आ रहा। एक पार्टी का मुझे नहीं लगता कि कोई एक पार्टी जो है वो पूरी छाई रहेगी इलेक्शन में या होल्ड रहेगा। तीनों पार्टीज का नजर आ रहा है, क्योंकि कार्ड भी देखिए ना, यहाँ पर जो MQM के लिए कार्ड मैंने पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये भी वीक कार्ड होता है। यहाँ पर मुझे हैंगमैन का कार्ड जो है वो पीपल्स पार्टी का नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो जमात इस्लामी। थोड़ी बहुत अगर मुझे लगता है कि जमात इस्लामी का पोजीशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, अगर हम MQM और पीपल्स पार्टी से मुकाबला करें तो, कंपेयर करें तो जमाते इस्लामी छाई रहेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी और MQM का कराची में या बल्दियाती इंतखाबात में कोई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर नहीं आ रही। सही, यानी कराची का फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होने वाला अगर ये तीनों चारों जमातों ने मिल के एक बल्दियाती इंतखाबात जीत लिए और इस तरह की सीटें इनको मिली, तो फिर कराची आपस में तुम्हारा है मेरा है, आधा ये आधा वो, फिर दोबारा से कराची का पुरसाने हाल कुछ नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन साफ शफाफ होंगे या फिर तीसरी कुव्वत खलाई मखलूक न्यूट्रल तो अंपायर? सवाल ही नहीं बनता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना साफ इलेक्शन बने। जी, क्योंकि हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन जो हैं वो जिस तरह होने चाहिए वैसे होते हुए नजर नहीं आ रहे। और उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो तलवार यानी कि झगड़ा, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है हालात मुझे इतने अच्छे पॉलिटिकली नजर नहीं आ रहे। आपस में जमातें जो हैं वो लड़ती झगड़ती रहेंगी। और अगर हम कराची की डेवलपमेंट की बात करें तो कराची की डेवलपमेंट मुझे नजर नहीं आ रही। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन तलवारें खड़ी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आपस के इख्तलाफात ही चलते रहेंगे। और अगर कराची की बात करें, उसके डेवलपमेंट की बात करें, तो उस पे कोई तवज्जो नजर नहीं है। फिर दिल तोड़ दिया हमारा, कराची कुछ नहीं होने वाला। आगे बढ़ते सितारों की बात करते हैं। आज का दिन कैसा रहेगा, कुछ मूड अच्छा करते हैं, वरना फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे कि भाई कराची का कुछ नहीं होने वाला, उम्मीद रखना बेकार है। सारी खबरें डिप्रेशन वाली हैं, बढ़ता कितना मूड अच्छा करेंगी, क्या क्या करेंगी मूड अच्छा करने। अपने सितारों के बारे में जानते हैं, उनसे बताइए आज का दिन कैसा रहेगा। एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज से शुरू करते हैं। बुर्ज हुमल और एरीज वालों का आज का दिन बहुत कोई गुड न्यूज आने वाली है, कोई खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है। बच्चे से रिलेटेड भी खुशखबरी मिल सकती है। और उसके अलावा जो है वो कोई शादी वगैरह या कोई प्रपोजल, इस तरह की कोई ट्रैवलिंग, कोई ऐसी अच्छी गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है। टॉरस यानी कि बुर्ज सोर के लिए जो है डेथ का कार्ड है, रीजनरेशन, न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही है, नई चीजें, नई डेवलपमेंट नजर आ रही है।
कुछ चेंज टॉरस की लाइफ में आज होने का इम्कान है। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए थोड़ा सा आज डे जो है वो सख्त हो सकता है, थोड़ा तकलीफ हो सकता है, कोई दोस्त आपको तकलीफ पहुंचा सकता है या कोई आपको काम करना हो वो उसमें डिले आ सकता है। जेमिनाई के बाद है कैंसर। कैंसर के लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई पुराना दोस्त आपको याद आ सकता है जिसके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, या कोई पुरानी मेमोरीज आप जो दोबारा से याद करते हुए नजर आ रहे हैं, मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, या आपके फैमिली आपसे दूर है तो उनको याद कर सकते हैं। कैंसर के बाद है लियो। लियो वालों के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्रिएटिव हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो जिसमें आपकी क्रिएटिविटी जो है वो नजर आ सके। अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना है। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो के लिए आज का दिन जो है बड़ा रोमांटिक रहेगा, काम में स्टेबिलिटी नजर आ रही है। मुझे लगता है घर की तरफ आपका ज्यादा जो है तवज्जो रहेगी आज, और घर के काम जो है वो ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्गो के बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए आज कामयाबी का दिन है, सक्सेस का दिन है। आज जिस काम में भी इंशाल्लाह आप हाथ डालेंगे आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन घर वालों को, दोस्तों को, जो भी आपके जानने वाले उन सबको साथ लेके चलिए। अगर आप खुश हैं तो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कीजिए। स्कॉर्पियो के लिए बड़ा जबरदस्त एनर्जी, हेरोफेंट का काम है, हेरोफेंट का एनर्जी नजर आ रही है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, या आपको अगर जॉबलेस है तो आज कोई जॉब मिलने की कोई न्यूज मिल सकती है। शादी के भी स्कॉर्पियंस के काफी ब्राइट चांसेस हैं। अगर किसी भी मुश्किल में फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है और आपकी मुश्किल आज आपकी आसान हो जाएगी। स्कॉर्पियो के बाद सेजिटेरियस है, एम्परर का कार्ड है, तो सेजिटेरियस वालों को कोई आज अथॉरिटी मिल सकती है। हो सकता है आपके बॉस छुट्टियों पे चले जाएं और उनकी जगह आपको काम करना पड़े, और उसके साथ साथ मजहब की तरफ आपका रुझान मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। दुआएं, नमाज, और उसकी तरफ आपका, अल्लाह की तरफ आपका कनेक्शन। टाइम कम है, जल्दी से बता दें आगे भी। कैप्रिकॉर्न की मुझे लगता है कि कोई लॉस नजर आ रहा है, तो पैसे सोच समझ के खर्च कीजिए। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, वरना आपको कोई नुकसान हो सकता है। एक्वेरियस वालों के लिए ट्रैवलिंग नजर आ रही है, सफर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सफर करने का इरादा है तो पहले आप चैलेंजेस आ सकते हैं। पाइसेस के लिए कुछ न्यू शुरू करें, कुछ नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किसी के साथ नया रिलेशनशिप में आ सकते हैं, तो न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं। अगर आप अभी सिर्फ प्लान कर रहे हैं तो ये टाइम है एक्शन लेने का, और काम कीजिए, सिर्फ प्लान नहीं कीजिए। सही। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।